बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 4 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इमरान ख़ान की ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तलाफात और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए कौन फेवरेट है, किसका नाम आ रहा है। और तीसरी खबर है, नवाज शरीफ के एक अहम साथी ने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरी खबर है इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा ख़ान के हवाले से। तो ये 4 ख़बरें, इनकी तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपसे माज़रत चाहते हैं, आज मॉर्निंग व्लॉग में गलती हुई नाम लेने में, और आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने निशानदही भी की। जहाँ पे गंडापुर साहब का नाम लेना था वहाँ पे फैसल करीम कुंडी साहब का ले लिया, और जहाँ पे कुंडी साहब का लेना था वहाँ पे गंडापुर साहब का नाम ले लिया। तो हाईवे पे जो दौड़ें लगी हुई थी जब इस्लामाबाद को लॉकडाउन किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से 2016 में, वो फैसल करीम कुंडी साहब नहीं थे बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब थे। तो ये आपने दुरुस्तगी कराई, तो मैं उस पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ। लेकिन नाज़रीन, बाज़ औक़ात ये गलती होती क्यों है, ये स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। और अक्सर औक़ात ये होता है कि आपके दिमाग में जो चल रहा होता है, आप दिमाग में बिल्कुल ठीक जा रहे होते हैं, लेकिन वो ज़ुबान से आपके कुछ और निकल जाता है। या अक्सर आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, अक्सर नहीं तो 1-2 बार तो ज़रूर हुआ होगा कि आप के दिमाग में कुछ और है और आप पुकार कुछ और देते हैं, कह कुछ और देते हैं, तो सामने वाला आपको कहता है कि नहीं आपने ये कहा है, तो आप कहते हैं कि नहीं मैंने ये कहा था। तो हो जाता है सबके साथ। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, असद उमर के जो भाई साहब हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो सियासत में आए, मुस्लिम नवाज से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। असद उमर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और तकरीबन आगे पीछे दोनों भाइयों ने जो है वो सियासत में अपनी एंट्री दी। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब 2013 से पहले जब नून लीग में आए तो नवाज शरीफ साहब के, परीम नवाज साहबा के बहुत करीब हो गए, और यहाँ तक करीब हुए कि सेनेटर भी बनाए गए, सिंध के गवर्नर भी बनाए गए। उसके बाद नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान भी रहे। अब पिछले कुछ अरसे से नाज़रीन, जब ये अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आई, उससे पहले एक तरीके से आप यूँ समझें कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो खुद लाइन लग चुके थे, साइड लाइन किया जा चुका था, लेकिन खामोश रहे। और उसके बाद जब पीडीएम की पहली हुकूमत आई, पीडीएम की पहली हुकूमत के बाद जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 का, तो 2024 के इलेक्शन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद ज़ुबैर ने जो है वो नून लीगी क़यादत को हदफ़ तनकीद भी बनाया। तो आज जैसा कि नज़र आ रहा था कि वो साइड पे किया जा चुका है उनको, तो आज उनका ऐलान तो हुआ है नून लीग को छोड़ने का, लेकिन आज ये ऐसा ऐलान है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नहीं एक्सपेक्टेड था और बहुत पहले एक्सपेक्टेड था। लेकिन आज जाके मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने नून लीग को छोड़ने का ऐलान किया और साथ में ये कहा कि वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर रहे, सोचेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि उनके इख्तलाफात चल रहे थे, जो पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी थी, जो अभी मैंने आपको बताया, और फिर उन्होंने कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उनके इख्तलाफात थे, तो वो इख्तलाफात का भी उन्होंने इजहार कर दिया और आज नून लीग को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन अगली सियासी जमात, अगला मस्कन क्या होगा, इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो सोच के इस हवाले से जो है फैसला करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये एक छोटा सा नाज़रीन क्लिप है, बल्कि छोटा नहीं खासा बड़ा है। मैं इसमें से छोटा सा एक हिस्सा आपको सुनाऊंगा। वैसे तो नाज़रीन इसमें नज़र आ रहा है कि गंडापुर साहब और अलीमा ख़ान साहबा जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन नाज़रीन इसमें बात कुछ एक और ख़बर भी है। जो इमरान खान के हवाले से मैंने ख़बर का जिक्र किया, वो ख़बर भी है, लेकिन उसके साथ अलीमा ख़ान साहबा को जो झाड़ पिलाई अली अमीन गंडापुर साहब ने, उस झाड़ के अंदर ही बेखबर है। यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने वो बात क्यों अलीमा ख़ान साहब को कही जिसका इस पूरे मामले के साथ कोई लिंक था नहीं। मैं आज आपको सुनाता हूँ।
इमरान खान की कॉल पे नहीं निकलना। हमने अगर इमरान खान को निकालना है, उसे पूछ के नहीं उसको निकालना, हमें सबको निकलना है खुद। इसे मैं इमरान खान की कॉल का नहीं इंतजार करी, वो मुझे नहीं रोक सकता, इमरान खान नहीं रोक सकेगा अगर मैंने उसके लिए निकलना हो। अब ये पहले प्लीज इस चीज पे सब क्लियर हो जाए, हमने खुद निकलना उसके लिए। और ये अली, आप चाहे आप कह रहे हैं ना इमरान खान कॉल देगा, जेल में बैठकर वो कॉल नहीं देगा। आप पहले आप लोग फैसला करेंगे, आप लोग कब तैयार हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, हमारी जो फैमिली है, जब हमें उसकी जिंदगी खतरे में नजर आई या केसेस की नाजायज जब खत्म हो गए केसेस, मैं अपना बता रही हूँ, हमारी फैमिली तो जाकर अडियाला के बाहर बैठ जाएगी। ये हमारा फैसला है। अगर इन्होंने केसेस जब खत्म हो गए, उसके बाद ना हक और ना जायज नैब, ये मोहसिन नकवी और ये शहबाज शरीफ और ये मरियम नवाज, इन्होंने जिनकी हुकूमत है, उन्होंने कोई और नाजायज नैब के थ्रू केसेस बनाए उसको जेल में रखने के लिए, हम अडियाला जेल के बाहर से नहीं उठेंगे। ना मुझे इमरान खान कॉल की जरूरत है। हम बिल्कुल ठीक कमेंट है ये भी, लेकिन इस पर जरा थोड़ी बात करते हैं। मैं तो ओवैसी भी करते चीफ वकास इसमें आपका जरूर कमेंट चाहिए। ये नाज़िर यहाँ पे अलीमा खान साहब ने बात की। इससे पहले नाज़िर अलीमीन गंडापुर साहब भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब जब भी कॉल देंगे हम निकलेंगे इमरान खान साहब के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तैयार है इमरान खान साहब के लिए निकलने के लिए। अब क्यों निकलने के लिए तैयार है कि खान साहब को अडियाला जेल से रिहाई दिलवाई जाए। यानी एक धावा बोल के एक सुबह मरकज़ से होता हुआ पिंडी में जाएगा दूसरे सूबे में, और जहाँ के उस जेल के ऊपर धावा बोल के खान साहब को जो है वो रिहा करवाएगा। तो ये उस पे कह रही हैं अलीमा खान साहबा के नहीं, इमरान खान साहब ने कॉल नहीं देनी, आप निकलें, आप फैसला करें। हम फैसला कर चुके हैं, हम जाके अडियाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे, चाहे हमें पकड़ के अंदर डाल दें, लेकिन हम इमरान खान साहब के कहने पे नहीं रुकेंगे। इस पर नाज़िर जो जवाब है गंडापुर साहब का, वो आप सुने कि गंडापुर साहब वो कहते हैं ना 14 तबक रोशन कर देना। गंडापुर साहब ने अलीमा खान साहब के 14 तबक रोशन कर दिए। सुने नाज़रीन। बात यह है कि इमरान खान से जो मुलाकात होती है, आपकी मुलाकात इमरान खान से कमरे में मोस्टली होती है कि जिस कमरे के अंदर बगिंग लगी और खान को पता है कि बगिंग होती है, मेरी कभी उससे मुलाकात ओपन। यहाँ पे कह रहे हैं अलीमीन गंडापुर साहब के जहाँ पे अलीमा खान साहब जाके इमरान खान साहब के साथ मिलती हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ पे बगिंग होती है, और ये नाज़रीन लीगली हो रही है। एक एक्यूज़ की, एक मुल्ज़म की किसी के साथ मुलाकात हो तो वो उसका पूरा वहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है, देखा जाता है कि क्या गुफ्तगू हो रही है, किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, कौन आया है मिलने के लिए, कितनी देर मिला है, मुलाकात में क्या हुआ है। तो उसकी वो रिकॉर्डिंग का जिक्र करें अलीमीन गंडापुर साहब के खान साहब के साथ। जो अलीमा खान साहब कहती है ना कि इमरान खान साहब ने घरों से बाहर निकलने की कॉल नहीं देनी अपनी ज़ात के लिए, तो उनकी जहाँ पे आपके साथ मुलाकात होती है वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, बगिंग हो रही है, वहाँ पे इमरान खान साहब आपके साथ खुल के बात नहीं करेंगे। गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं कि खुल के बात नहीं करेंगे। आगे वो कहते हैं कि मैं खान साहब के साथ मिलता हूँ और मैं कोशिश करके खान साहब को बाहर ओपन स्पेस में ले जाता हूँ, वहाँ पे जाके मेरी जो खान साहब के साथ बात होती है वो मुख्तलिफ होती है। आगे सुने नाज़रीन। छोड़ते मैं बड़ा जोर करके एक मौका ढूंढ लेता हूँ। तो बात यह है कि उस तरीके से जो वो हमें निकलना होगा ना, तो ये फिर वो निकलना है एक दफा कि फिर हमने वापस नहीं आना। अपने बच्चों को, घर वालों को हमने बताना है कि खुदा हाफिज, अब हम आएंगे तो या जिंदा आएंगे तो पाकिस्तान कोई और पाकिस्तान होगा, और या फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, शायद हमारी लाश भी ना मिले, क्योंकि इस दफा होनी अच्छी हो। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि इस मरतबा अगर खान साहब ने मेरी मौका ढूंढ के मैं ओपन स्पेस में बात कर लेता हूँ, अगर हम इस मरतबा निकले तो ये पहले की तरह निकलना नहीं होगा, शायद वापस ना जाना पड़े, अपने घर वालों को बता के आएंगे कि हमारे जनाजे पढ़ लेना, और अगर वापस चले गए तो एक नया माहौल, एक नया पाकिस्तान होगा। लेकिन आज आगे सुनिएगा, आगे वो क्या कह रहे हैं। ऐसे नहीं होनी, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इमरान खान कॉल कोई बैठ के मीडिया को नहीं देगा कि जी उन्होंने मीडिया को कॉल दे दी और इमरान खान फांसी जेल में बैठा हुआ, माफ करे कि इमरान खान ने कराया सारा काम, हम ये बटन सब देने को तैयार है, लेकिन हमें कोई इशारा जब मिलेगा कि अब हमें निकल के और बैठ जाना है और फिर नहीं हटना, और बस गुजरा कि हमें रुकावटें इसमें आएंगी, तो उसके लिए माशाल्लाह हमारा सुबह रेडी है। बाकी पाकिस्तान में सारे से जो हालात चल रहे हैं यहाँ तक, जो टिकटें दी है आप लोगों ने, जिन निकम्मे लोगों को दी है, इस सोच के साथ कि जी ये इमरान खान का वोट जीत जाएगा, इमरान खान के वोट पे जीत तो जाएगा या वोट जाएगा। कहते जी हम तैयार बैठे हैं, लेकिन बाकी सूबों में और पंजाब में जो आपने टिकटें दी हैं, नालायक लोगों ने दी हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं किसी को भी टिकट दूंगा वो जीत जाएगा, लेकिन किन को टिकटें दी हैं? यहाँ पे टिकटों की बात अलीमीन गंडापुर साहब ने क्यों की है? क्योंकि नाज़रीन मुबैना तौर पे ये क्या सराइयाँ, ये चहमगोइयाँ होती रहती हैं मार्केट में, शहर इक़्तिदार में भी, दीगर सियासी हलकों में भी, सहाफ़ती हलकों में भी, कि पंजाब में जो टिकटों की तकसीम हुई है उसमें इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहबा, उनका रोल था, और उस रोल में कुछ लोग दावे करते हैं कि कोई फ़ायदा हासिल किया गया, क्या फ़ायदा हासिल किया गया, क्या नहीं किया गया। ग़ालिबन वो
अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की है वो उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, पूरा खोल के बयान नहीं किया। वो कहते हैं कि दुखती रग पे हाथ रख देना, तो वो दुखती रग पे हाथ रखा है। इससे पहले आपको पता है कि इल्तिमा खान साहब पे वो दुबई के फ्लैट वाला इल्ज़ाम भी लगा था और फिर उसका जवाब ये पेश किया था कि सिलाई मशीनों का काम करती हैं। तो लोगों ने पूछा था ये कैसी सिलाई मशीनें हैं जिससे आप करोड़ों रुपए के फ्लैट दुबई में ख़रीद लें, ये गरीबों को भी बता दें ऐसी सिलाई मशीनें जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती हों। तो नाम भी नहीं लिया अली अमीन गंडापुर साहब ने, लेकिन लगता यह है कि वो ना चाहते हुए भी, ना कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए हैं इशारों कनायों में। तो ये नाज़रीन एक ये ख़बर आपके साथ हम शेयर करनी थी। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारी दूसरी खबर है, जजेस के माबैन इख्तलाफात वाली, और फिर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कैसे लगता है, तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लगने के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है और आइन में लिखा गया है कि जो सीनियर प्यूनी जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज लगेगा, उसको बाईपास करके नीचे से किसी को चीफ जस्टिस नहीं लगा सकते। लेकिन नाज़रीन जो अगर हाई कोर्ट से कोई चीफ जस्टिस ऊपर एलिवेट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, तो जो सीनियर प्यूनी जज होगा फौरी तौर पे तो जैसे लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद साहब, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। पार्लिमानी कमेटी 15 रोज़ में सारे मामले का फ़ैसला करेगी, फिर ये मामला जाएगा सदर पाकिस्तान के पास, उनके सिग्नेचर होंगे, वजारत कानून का नोटिफिकेशन होगा और फिर जज साहब जो हैं वजारत कानून के नोटिफिकेशन से के 1, 2, 3, 15 दिन होते हैं जज साहब के पास, तो वो मलिक शहजाद साहब, अकील अब्बासी साहब और शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लेंगे। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि जैसे ये नोटिफिकेशन मलिक शहजाद साहब का होगा सुप्रीम कोर्ट के जज की मंजूरी होने का, सदर मुमलकत के अप्रूवल का, तो साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं मलिक शुजात अली खान साहब, उनका एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और जब उनका नोटिफिकेशन जारी होगा एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस का, तो फिर जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो कॉल किया जाएगा कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में जो है जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा। अब इस पे जो खबरें नाज़रीन सामने आ रही हैं कि वहाँ पे शफी सिद्दीकी साहब सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनेंगे, काबिल जज हैं। लेकिन आज जो आपके साथ हमने खबर शेयर की है कि यहाँ पे जो मामला डिस्कस किया गया मलिक शहजाद अहमद के हवाले से, वो फेवरेट थे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एज ए जज के तौर पे अपॉइंट होने के लिए। अच्छा, इसके ऊपर भी नाज़रीन जो जजेस का इख्तलाफ था जिसका मैंने थंबनेल पे भी जिक्र किया, अब इसको जैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। नाज़रीन बंदियाल साहब के दौर में 5 जजेस के नाम जो है वो जुडिशल कमीशन में पेश हुए थे। 5 सीटें थीं और 5 नाम पेश किए गए थे, यानी एक सीट के लिए एक एक नाम पेश किया गया था। और बदकिस्मती से शायद 5 थे या 4 थे, मैं थोड़ी सी शायद गलती में हूँ, या 5 थे या 4 थे, लेकिन थे इन्हीं में से, या 4 थे या 5 थे। तो वो चारों या पाँचों नाम जो है वो अप्रूव नहीं हो पाए थे। जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो बिला नतीजा ख़त्म हो गया था। ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ था। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी जज अपॉइंट होने थे उतने ही नाम आते थे, उससे ज़्यादा नहीं आते थे। तो ये सवाल उठता था कि जूनियर जजेस क्यों अपॉइंट होते हैं। काजी फैसल साहब कहते थे कि सीनियरिटी के एतबार से लेके आएँ। वैसे तो मैं अपने एक और साथी को भी सुन रहा था कि आमिर फारूक साहब अपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो सीनियर हैं, उन्हें क्यों नहीं लाया जाता सुप्रीम कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस के तौर पे। तो उनके दिल में जो ख्वाहिश है ना कि आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज बने, वो ख्वाहिश उनके लिए नहीं है। वो ख्वाहिश उनकी जो है वो आमिर फारूक साहब के लिए नहीं है। उनकी जो ख्वाहिश है वो किसके लिए वो भी जानते हैं, और भी बहुत सारे सुनने वाले जानते होंगे। लेकिन नाज़रीन अगर सीनियरिटी की अगर हम बात करें तो फिर तो सारे जजेस ही लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो आमिर फारूक साहब की तैनाती तो 2015 में हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन कियानी साहब की 15 में हुई। फिर तो ढेर सारे जजेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पड़े हैं, जो 12 के अपॉइंटी हैं, जो 2012 के अपॉइंटी हैं, 2013 के अपॉइंटी हैं, 2014 के अपॉइंटी हैं। तो फिर तो सीनियर वहाँ पे बैठे हैं अभी भी। तो क्या सारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से भर दिया जाए? अगर सीनियरिटी की इस तरीके से बात करनी है तो फिर तो लाहौर हाई कोर्ट से आएंगे ना। अब शहजाद मलिक साहब का नाम जो है वो अप्रूव हुआ,
सीनियरिटी के बेस पे। और फिर इसमें नाज़रीन जो शाहिद बिलाल साहब नीचे से आए हैं उस पर अब काजी साहब को हिट कर रहे हैं लोग, इसको एक्सप्लॉइट करें फिर नीचे से फिर क्यों लाया गया, शुजात अली खान साहब को लेके आते। तो चले नाज़रीन इसको दोबारा से वाजे कर देते हैं कि देखें नाज़रीन कि जब ये मामला हुआ, काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी रूल्स अमेंड करने के लिए, जुडिशल कमीशन के रूल्स अमेंड करने के लिए कि नॉमिनेशन कैसे होंगी। मंसूर अली शाह साहब थे, सुप्रीम कोर्ट के और जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, मुतलका स्टेक होल्डर थे, मुतलका स्टेक होल्डर के नुमाइंदे थे। उसमें फिर रिकमेंडेशन ये फाइनल हुई कि जज चीफ साहब जो हैं वो एक नाम प्रपोज नहीं करेंगे, हर वैकेंसी के लिए एक से ज़्यादा एटलीस्ट 3-3 नाम जो है वो प्रपोज होंगे। तो वो रिकमेंडेशन उस कमेटी की जुडिशल कमीशन में जब आखिरी मरतबा पेश हुई तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हुकूमत एक तरमीम करने जा रही है, तो उस तरमीम के नतीजे में जुडिशल कमीशन की जो हैयत है, जो कंपोजिशन है, वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगी। तो लिहाजा आप इन रूल्स को, जुडिशल कमीशन के जो रूल्स आपने बनाए हैं, इनको आप जो है वो अप्रूव ना करें। तो याहिया अफरीदी साहब ने सवाल किया था, ये जो डाल देते ना कि काजी फैसल साहब ने कहा था चलें ठीक है हम इन रूल को अप्रूव नहीं करते, ये काजी फैसल साहब ने नहीं कहा था, ये सारे जजेस ने सवाल पूछे थे। याहिया अफरीदी साहब ने पूछा था कि ये बताएं कि जो तरमीम आप करने जा रहे हैं उससे जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन क्या चेंज हो जाएगी। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो फिर याहिया अफरीदी साहब ने कहा तो फिर तो इन रूल्स को देखने का फ़ायदा ही नहीं। यानी जो भी आपने चीज़ डालनी है, अपना एक एंगल निकालना है, आपने काजी फैसल ने कर दिया। भाई जुडिशल कमीशन के 9 रुकन हैं, वहाँ पे इत्तफाक राय के साथ या कसरत राय के साथ फैसला होता है। आपकी अगर नेक नीति है, बदनीति नहीं है, तो आप फिर एक बंदे को क्यों सिंगल आउट करते हैं? आप तमाम का नाम लें फिर कि फ़लाँ फ़लाँ ने किया। अब उसमें जब ये देखा गया कि हुकूमत तरमीम करने जा रही है और जजेस ने कहा कि हम अगर ये रूल्स यहाँ पे तरमीम के मंजूर भी कर लें तो महीनों 2 महीने के बाद या कुछ अरसे के बाद हुकूमत नया जुडिशल कमीशन बना देगी, तो क्या फ़ायदा अप्रूव करने का। लेकिन फिर भी अब ये 3 जज लगने थे, तो काजी फैसल साहब ने, बेशक वो रूल्स अप्रूव नहीं हुए जिसका इल्ज़ाम काजी फैसल साहब को दे रहे हैं कि उन्होंने अप्रूव नहीं करवाए थे, मंसूर अली शाह साहब की कमेटी के रूल जो हैं काजी फैसल साहब ने उनको मुस्तरद कर दिया। फिर भी चीफ जस्टिस काजी फैसल ने, हालांकि उन्होंने अप्रूव नहीं किया, फिर भी आप देखें, अब कहते हैं कि हम क्यों बात करते हैं काजी फैसल साहब की, उन्होंने फिर भी वो जो रूल्स काजी फैसल साहब में अप्रूव नहीं हुए जुडिशल कमीशन में, उस रूल्स की रोशनी में प्रेसिडेंट सेट करके एक एक वैकेंसी के लिए 3-3 नाम दे दिए। लाहौर हाई कोर्ट से 2 जज अपॉइंट होने थे, तो पहले 3 जजेस ले लिए पहली कैटेगरी के लिए, पहले एक जज की अपॉइंटमेंट के लिए 3 जजेस का, जो फर्स्ट सीनियर थे उनका एक पैनल दे दिया 3 जजेस का। दूसरी सीट के लिए अगले जो 3 सीनियर थे उनका पैनल दे दिया, और सिंध के लिए पहले जो 3 सीनियर थे उनका पैनल दे दिया। तो सिंध हाई कोर्ट से भी पहले चीफ जस्टिस हो गए, लाहौर हाई कोर्ट से भी पहले चीफ जस्टिस हो गए, तो ऊपर वाले 2 पैनल तो उड़ गए। अब नीचे वाला पैनल बचा, वहाँ पे शायद बिलाल हसन साहब थे, तो उनका नाम अप्रूव हो गया। तो ये काजी फैसल साहब को पे क्यों टारगेट कर रहे हैं? हाँ, इख्तलाफ था तो 5-4 से ये फैसला हुआ, लेकिन आज इख्तलाफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इख्तलाफ है। जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, शहजाद मलिक साहब के नीचे के लेके आते, जो इख्तलाफ करने वाले जजेस थे वो तो शुजात अली खान साहब को लाने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो तो बाक़िर नजवी साहब को लाने के लिए भी तैयार नहीं थे। और नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि जो जुडिशल कमीशन है उसमें सेंस ये पाई जाती है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हो वो भी जो सीनियर प्यूनी जज हैं शुजात अली खान साहब, या फिर उनसे जो नीचे हैं बाक़िर नजवी साहब, उन्हें आप मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी ना लगाएं। जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती के हवाले से तो क्लियर है कि सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस बनेगा, लेकिन हाई कोर्ट्स के हवाले से मिसालें माजी की मौजूद हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई कमांड नहीं दे रहा कि लाजमी तौर पे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज जो है वो चीफ जस्टिस लगेगा, तो वहाँ पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं। मिसालें मौजूद हैं पेशावर हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की भी, कि नीचे से सुपरसीड करके मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाया गया। तो इसलिए नाज़रीन जो नाम आ रहा है वो आ रहा है जस्टिस आलिया नीलम साहबा का, कि क्यों ना उन्हें लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाया जाए। और याहिया अफरीदी साहब ने उसमें जुडिशल कमीशन के इजलास में ये भी कहा था कि अगर कोई जज सुपरसीड हो जाए तो
सुपरसीड होने वाले जज को फिर रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि पेशावर में ऐसा हुआ था। गलबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो याहिया अफरीदी साहब जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे तो वो सुपरसीड, उनके जो सीनियर थे वो सुपरसीड हो गए थे। उन्होंने तो नहीं किया था लेकिन उनके सीनियर सुपरसीड हो गए थे। लेकिन जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने तो उनके जो सीनियर सुपरसीड हुए थे वो अपनी मुद्दत मियाद पूरी करके रिटायर हुए थे। इस पे गालिबन याहिया अफरीदी साहब कह रहे थे कि अगर कोई सीनियर सुपरसीड हो जाए तो उस सीनियर को चाहिए कि जूनियर अगर ऊपर चला गया है तो वो रिज़ाइन कर जाए। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।